बोला पंडित जी फेरे तो कराओ दिए, 2 फेरे हुए हैं। बोला बस नहीं होगी तो 2 में बस जाएगी, ना तो 22 भी थोड़े हैं। आपके घरों में शादियाँ होती है या कोई हवन होता है तो आप क्या बाहर से पंडित जी बुलाते हो क्या खुद ही कर लेते हो? सारे हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। आपकी टोन में ये वो आ गया एक मतलब यूं जयकारा सा, चल भाई फिल्म देखने। नीयत आपकी साफ नहीं तो सब कुछ है बेकार। कितनी देर के मंत्र होते होंगे ये शादियों वाले? तो बहुत लंबे लंबे। जैसे आपका चेहरा चमक रहा है। चमक रहा है? मैं बोला ये कन्या भी हम ले आते हैं, अब्दुल्ला भी हम ले आते हैं। तो पंडित जी आज हमारे YouTube की शुद्धि कर दो। बिल्कुल जी बिल्कुल, जरूर करेंगे। 1 घंटे के अंदर कोई उंगल देता है जी कमर के ऊपर, कोई पेट में उंगल देता है। कर्म कर्म ही सब कुछ है, हमें कर्म ही धर्म है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ हैं पंडित जी विनय वशिष्ठ जी और उनके पिता श्री अशोक वशिष्ठ जी। तो स्वागत है आप दोनों का हमारे शो में। राम राम जी। राम राम जी। तो ये आपकी मेन जॉब है या आप कुछ और भी करते हो जी? नहीं, ये शुरू से हमारा यही है। अच्छा जी। हमारे दादाजी करते थे, पिताजी का जन्म नजफगढ़ हुआ। अच्छा जी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, 2004 से मैं इस लाइन में आ गया। आपने मतलब जैसे स्कूली पढ़ाई कितनी की हुई है आपने? मैं अपना BA। अच्छा BA तक किया आपने? हाँ जी। BA के बाद इसी लाइन में मुझे फिर इंटरेस्ट आने लगा। तो किस किस तरह के प्रोग्राम्स में आपको इनवाइट किया जाता है? जैसे अपना खुशी का नामकरण हो गया, कोई गृह प्रवेश है, शादी विवाह कथा मुहूर्त, प्रवचन स्टेज पे, जागरण पाठ पूजा सब। तो शादियों का सबसे इंटरेस्टिंग होता है वैसे मतलब। तो ये जो मंत्र वगैरह होते हैं ये आपने कहाँ से सीखे जी? ये क्या अपना जैसे पिताजी के साथ जाके मेरठ गया मैं सीखने, 13 महीने वहाँ रहा, गुरुजी से सीखा, पापा के साथ जाता रहा, किताबें पढ़ी, एक शुरू से लगाव था इस लाइन में। तो पंडित जी आज हमारे YouTube की शुद्धि कर दो। बिल्कुल जी बिल्कुल, जरूर करेंगे। हाँ मतलब ऐसी पूजा कर दो जो हमारे व्यूज लाइक कमेंट सब बढ़ जाए। बहुत कृपा हो जाएगी। हाँ भगवान की कृपा हो जाए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो गंगा मैया तेरी सदा ही जय। ओम सदगुरुवे नमो नमः। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति शैजम पुरस्ताद। सबसे पहले सुख का कार्य हो या दुख का हो, सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। अग्नि देवता की धर्मपत्नी का नाम क्या था? स्वाहा। घरों में चलती किसकी आजकल ज्यादा? स्वाहा। स्वाहा धर्मपत्नी, ठीक है ना। ओम। ये जो मोस्टली मंत्र होते हैं जी ये संस्कृत में होते हैं ना? संस्कृत में भी होती है, हिंदी में भी बोलने पड़ते हैं। अच्छा हिंदी में ही बोलने पड़ते हैं आजकल? संस्कृत में किसी को समझ नहीं आती, अब कहते थे पंडित जी संस्कृत में बोलो, हम तो संस्कृत में बोलने को तैयार है। अब कोई सामान लिख देते हैं जी, हवन का लिख के दे दिया जी, उसमें लिख दिया हमने समिधा, हवन के लिए समिधा बोलते हैं लकड़ी को। बोला पंडित जी आरी आट में मिल गई है, समिधा ही नहीं मिली। तो मैं कहा भाई क्यों नहीं मिली है? तो घर आ रहे दुकान पर है। बोला क्या है ऐसा लिख के आपने दे दिया? अच्छा तो लेकिन ये ब्याह शादियों में तो आजकल भी मेरे ख्याल से संस्कृत में ही पढ़े जाते हैं। संस्कृत में होते हैं, संस्कृत में है, लेकिन उसका अनुवाद कोई सुनना चाहे तो उसका भी करते हैं। कितनी देर के मंत्र होते होंगे ये शादियों वाले? तो बहुत लंबे लंबे। देखो जी 4 घंटे के मंत्र होते हैं, लेकिन हमारे को मिलता है घंटा। 1 घंटे के अंदर कोई उंगल देता है जी कमर के ऊपर, कोई पेट में उंगल देता है। जल्दी करो जल्दी करो। हाँ जल्दी। पंडित जी क्या कर रहे हो? 1 किलो घी लिखवाया था पहले, तो वो अनुवाद करने लगे पंडित जी आपने 1 किलो घी कैसे लिखवा दिया, क्या करोगे आप? अच्छा तो ये भी दिक्कत आती है कि मतलब भाई कितना सामान मंगवाया है उस पर भी लोग टोका टाकी करते हैं। अच्छा। ये क्या करोगे, ये क्या करोगे? मगर ये 15 लाख की कैटरिंग है, ये क्या करोगे? नर पूजा नारायण पूजा, 2 प्रकार की पूजा का उच्चारण करते हैं। मगर अब तक तो हुई है जी नर पूजा। नर पूजा के अंदर 15 लाख की कैटरिंग हो चुकी है, जो सुबह शौचालय में बह जाएगी। सही बात है। अब आ गया देवताओं का नंबर। देवताओं के नंबर के ऊपर आपको कहते हैं कि सामग्री लाइए, वो कहते हैं आप लाए हो, कहते हैं आप लाए हो, कहना पंडित जी आप ले आते। मैं बोला ये कन्या भी हम ले आते हैं, अब्दुल्ला भी हम ले आते। अच्छा ये जो होती है मतलब जैसे शादियों में जो आप पंडिताई करते हो इसका कुछ वो फिक्स्ड प्राइस होता है कि? ना हमने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। अच्छा। पर आज के समय में कई पूछने लगे पंडित जी आप A से लेके Z तक कर्म कराना, जो आप हो भाई बीच बीच में ना खुद परेशान होना ना हमें करना, जो आपका हो हम आपको इकट्ठे दे देंगे। हमने कभी डिमांड नहीं रखी, वो अपने आप ही हमें पकड़ा देते हैं। कोई 11,000 कोई 21,000 जैसे है उनकी श्रद्धा
हम आ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे नजफगढ़ एरिया में क्या मतलब एक मोटा मोटा क्या रेट है शादियों का जैसे पंडितों का? जैसे कहीं दे देते हैं, हमें 21,000 दे देते हैं। 21 के अराउंड रहता है। हाँ जी, हाँ जी। जो ये मंदिरों में पंडित जी होते हैं, इनकी क्या फिक्स सैलरी होती है जो ये पुजारी होते हैं मंदिरों में? नहीं, इनकी क्या फिक्स ही बताई जाती है शुरू से। अच्छा। कि भाई आपको 4,000 मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। अच्छा, महीने की सैलरी फिक्स? महीने की सैलरी होती है। और ऊपर से भगवान की इनके ऊपर भी कृपा हो जाती है। वो कैसे, अब कोई नई गाड़ी लाया, गेट के आगे खड़ी कर दी, पंडित जी को बुलाओ, स्वास्तिक बनवाओ, ओम लक्ष्मी बनवाओ, दक्षिणा मीठा डिब्बा दो। इसलिए मंदिर में पुजारी तो बहुत जरूरी है, और पुजारी के साथ सेवादार भी बहुत जरूरी है। तो बताओ पंडित जी। हाँ जी। हाँ, इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताओ, कब से क्या स्थापित है, किस किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ऐसे कुछ कुछ? इस मंदिर को तो सर कम से कम 60-70 साल हो गए हैं। अच्छा जी। यहाँ पे अच्छे लोग, भक्त लोग बढ़िया हैं, आते रहते हैं। जंग बिरादरी सनातन धर्म सभा वालों का ये मंदिर है। अच्छा। पंजाबी लोग आते हैं इसमें। अच्छा, मेनली पंजाबी लोग ज़्यादा आते हैं इधर? पंजाबियों का ही ज़्यादा वो है। अच्छा अच्छा। पहले आप ही आए हो जगह। प्रधान बने हुए हैं, उप प्रधान बने हुए हैं, कोषाध्यक्ष, सचिव, सब कुछ। इसको सुख दुख का कार्य होता है इसी मंदिर में होता है। ये हमारी माताएं हैं, शाम के समय 4 से 7 बजे समय निकाल के आती हैं, सबको जोड़ती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, सबको धर्म के लाइनों में ले जाती हैं। अच्छा, और ये जो शगुन का टाइम होता है, ये क्या देख के आप लोग डिसाइड करते हो कि इस टाइम, इस डे आपकी शादी होनी चाहिए? ये क्या होता है कि जैसे बच्चे का नाम होता है ना, जैसे साहिल नाम है, कुंभ राशि है, कुंभ का स्वामी देखना है, सूर्य देखना है और चंद्रमा देखना है, जिस लक्ष्मी ने आना है उसके घर, जो ग्रह लक्ष्मी है वो हमारे घर को संभालेगी। अब वो समय होता है कि हम बताते हैं कि ग्रह लक्ष्मी में आपने कब प्रवेश करवाना है, वो हम फेरों का टाइम बताते हैं, शगुन का टाइम बताते हैं, रीतों का टाइम, चूड़ेदान का पूरा टाइम बताते हैं। और आज के समय में लिख के देते हैं हम, 1 से बैठते वो 5 बजे है, फोटोग्राफर छोड़ते नहीं है, पंडित जी को साइड में बिठा देते हैं, पंडित जी बच्चे जैसे कहेंगे वैसे आप करवा देना। पहले देते थे पंडित जी को 101 रुपये दो जी, 51 रुपये दो जी, 11 रुपये दो, उसके साथ 1 जरूर लगाते थे। हाँ जी, हाँ। 1 क्यों लगाते थे कि उनको पता है बुजुर्गों को कि हम 1 दे रहे हैं तो घर में एकता बनी रहे। अच्छा, वो जो 1 रुपया होता है वो एकता का प्रतीक? एकता का प्रतीक है। अंकल, जो ये कुंडली वगैरह बनाते हैं, हाँ जी, तो ये कैसे आप लोग यूं भविष्य देख के बताते हो कि भाई जैसे आप लोग देखते हो ये सब? हाँ जी। कुंडली भी बनाते हो आप लोग? तो ये कैसे देखते हो कि भाई इसका कब विवाह होगा, कब ये बाहर पढ़ने जाएगा, या कितनी शादियां होंगी? देखो क्या होता है, जो बच्चा गणमूल और मांगलिक में पैदा होता है वो भाग्यशाली होता है। अच्छा जी। पर आज के समय में लोग डर जाते हैं। हम मांगलिक को तो अच्छा नहीं मानते शायद? नहीं, मांगलिक को अच्छा ही मानते। अच्छा मानते? वो इसलिए नहीं मानते कि भाई हमारी बच्ची मंगलिक है और आगे वाला दुल्ला बच्चा नहीं है मंगलिक। अब लड़का भी मंगलिक है, लड़की भी मंगलिक है, दोनों ही मंगलिक है, तो देखो मंगलिक दोष खत्म हो गया। अच्छा, तो वो शुभ है? शुभ है वो। हाँ, लड़का लड़की दोनों मांगलिक होते? वो दोनों मांग। अच्छा, फिर कोई पर दिक्कत आज के समय में बच्चे अपनी पसंद से कर लेते हैं, भाई एक है दूसरा नहीं है तो उसकी पूजा हो जाती है मांगलिक की। इसलिए क्या है, नवग्रह हर चीज बता देते हैं। नवग्रह हमारे कहाँ बैठते हैं? पूरे शरीर में बैठते हैं। सूर्य हमारा सिर में बैठता है, जिसके सिर में दर्द रहता है सूर्य को जल दे दो, कभी सिर में दर्द नहीं होने वाला। अच्छा। चंद्रमा हमारे पूरे चेहरे पे रहता है, जैसे आपका चेहरा चमक रहा है, चमक रहा है। ये एक चंद्रमा की वो है। और मंगल हमारा पूरा ट्रांसफार्म संभालता है, हार्ट। बुध होता है वाणी के ऊपर, वाणी को संभालता है। गुरु हमारे विवाह के योग बनाता है। शुक्र पत्नी के साथ योग बनाता है कि भाई पत्नी के साथ अच्छा विचार रहेंगे। ये सब ग्रहों के खेल हमारे पूरे शरीर के अंदर है। लेकिन कुछ लोग मतलब जैसे उपाय बता देते हैं, कुछ पंडित जी के भाई मतलब आप ये कर लो ठीक हो जाएगा, हर चीज का उपाय बता देते हैं। हर चीज का उपाय नहीं हो सकता, लेकिन 58 उपाय हैं। अच्छा जी। 2 उपाय नहीं है। कौन से हैं, कौन से नहीं है? एक बहम का कोई उपाय नहीं है, बहम का कोई उपाय नहीं, एक अहम का कोई उपाय नहीं। ना सही बात है, बहम और अहम के कोई उपाय नहीं है, बाकी 98 उपाय हैं। कुछ लोग को ये भी बहम हो जाता है ना कि भाई मैं तो कोई भी गलत काम कर लूं, और फिर दूसरे दिन कुछ वो पंडित जी तो पूछ के कि ठीक कर दो पंडित जी, कुछ बताओ, इसका उपाय बताओ। तो ये तो नहीं होता होगा। एक सनातन धर्म ऐसा है जो कहता है कि कर्म करो। गीता कहती है कि कर्म करो, कर्म के बगैर गति नहीं होगी, ना मुक्ति होगी, ना मोक्ष होगा, कुछ नहीं होने वाला। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो कहाँ से लक्ष्मी जी आएंगी? सही बात है। और भाई अगर तुम कोई मतलब यूं पाप जानबूझ के ही कर रहे हो तो उसका क्या उपाय होगा? वो तो भाई कोई उपाय नहीं है जी। जान के कुएं में गिरोगे
तो उसका कोई उपाय नहीं। हम एक बात सबको कहते हैं, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, तीर्थ करो हजार। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, तीर्थ करो हजार, नीयत आपकी साफ नहीं तो सब कुछ है बेकार। लेकिन आपको कैसा फील होता होगा ना कि भाई किसी के घर में तो खुशी का टाइम है, किसी का लड़का हुआ वहाँ पूजा हो रही है, और किसी के घर में डेथ हो गई, फिर आपको वहाँ पे जाके भी कुछ वो पूजा पाठ करनी पड़ती है। अब मन में आ भी जाता है यार, अभी हम नामकरण करा के आए बच्चे का, अब कहाँ जा रहे हैं, मन में कई आते हैं, फिर हम छोड़ते हैं कि भाई भगवान की जैसे हाथ जोड़ना पड़ता है कि भाई भगवान के आगे किसी का चारा नहीं चलता। आपकी टोन में ये वो आ गया एक, मतलब यूं जयकारा सा कि भाई भगवान के आगे तो तारा, तो ये वो मंत्र पढ़ पढ़ के आ गया होगा। हाँ, ये चीजें देखो, कथा भी करते हैं, प्रवचन भी, हर चीज में एक लय बन जाती है ना अपनी अपनी। तो तब यूं मतलब जैसे कुछ यार दोस्तों के साथ बैठते होगे तो तब भी यही टोन निकल जाती होगी। वाह यही आ जाती है कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, ये चीजें चलती रहती है। हाँ, मतलब जैसे मान लो दो दोस्त बैठे हैं, हाँ जी, चल भाई फिल्म देखने बिल्कुल बिल्कुल, कई बार आ ही जाती होगी दोस्त, ये एक आदत बन गई ना बनाई। हाँ, एक आदत बन जाती है। मतलब जैसे कुछ लोग ये भी करते होंगे, जैसे कुंडली मिलवाते हैं कुछ लोग शादी से पहले, अब मान लो नहीं मिल रहे, अब लेकिन कुछ लोग चाहते हैं हमें तो करना ही इसमें, या तो लव मैरिज हो या फिर किसी को ज्यादा पैसा वैसा मिल रहा हो तो फिर आपको भी बोलते हो कि पंडित जी कर दो कुछ तो जुगाड़। बिल्कुल बिल्कुल, वो करते हैं, कई करते हैं ऐसे। अच्छा। बहुत आते हैं, पंडित जी मिलना है आपसे, मैंने कहा कह रहा नहीं आपसे अकेले में मिलना है, आप हमारे घर आ जाना। मैं क्या ऐसा को कह रहा नहीं आपके पिताजी फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो हमारी जनरेशन के कई आते हैं, पंडित जी ये काम है, ये लड़की मेरे साथ पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, मैं उसको जानता हूँ, वो मुझको जानती है, पर कुंडली मिल नहीं रही, माँ बाप इसको कुंडली को बहुत मानते हैं, पर आप नहीं इसको साइन करना है तो आगे भेजना है। मैंने कहा बच्चे मैं ऐसा काम करता नहीं हूँ, ना करूँगा, साइन मैं जब ही करूँगा जब कुछ मिलेगा। फिर वो कहता लो पंडित ये डेट ऑफ बर्थ है। मैंने कहा बच्चे तू कर सकता है, मैं कहा कोई इस कुंडली को फेल नहीं कर सकता। लेकिन कई आपके साथ यूं भी हुआ है कि भाई किसी लोग ने आपके साथ कोई जैसे यूं करवाया काम है ना, और वो उनका गलत हो गया बाद में, मान लो शादी खराब हो गई हो या कुछ और हो गया हो, तो कभी आपके भी आगे सर हुए हैं कि बोला वो पंडित जी आपने करवाया था, ये क्या करवा दिया? ना आज तक नहीं हुए। ऐसे नहीं होता, पीछे मिलते हैं, बस पीछे पंडित जी पीछे किसी को और को कह दिया, हमारे मुंह पे नहीं कहते। हमारे मुंह के ऊपर आकर के आमने सामने कोई दोष नहीं देता। उनको पता है कि कुछ ना कुछ गलतियां हमने भी की हैं, उन्होंने ही करी हैं सारी गलतियां हमारी यहाँ हैं, इसमें पंडित जी क्या करें। लोकल बिरादरी का था कोई, कहने लगा हमारे यहाँ पंडित जी आए थे, साया बड़ा भारी था, बसंत पंचमी का दिन था, तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, यजमान ऊपर खड़े हुए थे उनके, कहने लगा पंडित जी चलो उठो उठो चलो। बोला चलो भाई। बोला पंडित जी फेरे तो कराओ दिए, 2 फेरे हुए हैं। बोला बस नहीं होगी तो 2 में बस जाएगी, ना तो 22 भी थोड़े हैं। तो पंडित जी वो मेरे को कहने लगे पंडित जी हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है। मगर हमारे यहाँ तो नहीं चलता भाई, मैं तो पूरा कर्म करवा के बगैर नहीं उठूंगा, चाहे सुबह 8 बज जाएं। अच्छा, जो ये टेक्नोलॉजी आई है, अब लोग मतलब यूट्यूब पे देख लेते हैं आरती, या फिर मतलब यूं कुंडली भी कंप्यूटराइज्ड होने लगी, तो इससे आपका काम बढ़ा है कि कम हुआ है? देखो बढ़ोतरी हुई है इस चीज़ से। अच्छा। अब जैसे क्या है, पहले हम पंचांगे रखते थे घर पे, पंडित जी बच्चा हुआ है 1988 में, आप इसकी कुंडली बनाओ, हम हाथ की बनाते थे, हाथ की बनती थी, पतरी निकाल के लाओ पहले। अब क्या है, कंप्यूटर में डालते, लैपटॉप में डेट डालते ही उनकी कुंडली फर्रे तैयार, ये उपाय हम उसका लिख के देते हैं। अब वो कहते हैं पंडित जी ये तो हम भी निकलवा लेते। मैंने कहा जी एक्सरा निकलवा के लाए हो ना, पर उसका रिजल्ट देखेगा कौन? डॉक्टर नहीं देखेगा। आपने कुंडली बनवा सकते हो, पर रिजल्ट तो ब्राह्मण के पास ही आना पड़ेगा। आपने अब कई बार क्या होती है, कथा आती है करवा चौथ की, पंडित जी हमने तो यूट्यूब में अपना सामने लगा दी और लेडीज बिठा दी, कथा सुन ली, थाली भी घुमा ली, पर आप जो दान है ना ये आप ले जाना। मैंने कहा देखो कहीं ना कहीं तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी, आप जितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए पर अग्नि के सिवा फेरे भी नहीं हो सकते। अच्छा, और ये मतलब जैसे ये तो पहले जमाने का था कि भाई कोई ब्राह्मण, कोई जाट, कोई किसी और कास्ट का, कोई किसी और कास्ट का, अब सारे कास्ट के लोग हर काम में जाने लग गए। तो क्या ये भी हुआ है कि किसी और कास्ट के लोग पंडिताई सीख के पंडित भी बने हैं कुछ लोग, ऐसा भी हुआ है? सारे हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। अच्छा जी, ब्राह्मण ही दान ले सकता है और कोई दान लेने का अधिकारी भी नहीं है। पर आज के समय में जागरण, चौकी, पाठ, पूजा, कथा सब हो रही है।
अब कोई कुछ है, नाम आगे कुछ लगा देता है। मैंने कहा कोई, हम उनकी कटाक्ष नहीं करते। मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसे ये तो मतलब कास्ट हो गई, ब्राह्मण तो कास्ट हो गई। अब क्या है आज के ज़माने में, जैसे आप लोग तो नहीं खाते, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त है ब्राह्मण, वो मीट मच्छी भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। तो वो ये कहते हैं भाई हम तो सारे काम कर रहे हैं, तो जो दूसरे कास्ट के बैठे होते हैं बोले भाई हम भी फिर पंडित बनाएंगे। तो मतलब वो मिक्स होता जा रहा है सब, वो जो कलयुग आप कह रहे हो ना। कर्मों में तो लिखा जा रहा है ना, अच्छे कर्म भी गलत कर्म भी जो हम कर रहे हैं वो सब लिखत हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म में यहाँ कौन बैठा, दो कंधे है, एक चित्र एक गुप्त। नाम सुना होगा चित्रगुप्त का। चित्रगुप्त सब लिख रहा है सिर पे बैठ के इसकी कलम से। ब्राह्मण ही दान लेने का अधिकार है और किसी को है नहीं। मैंने पहले भी बताया ना, कन्यादान हम जिसको देते हैं भाई अच्छा वर है, अच्छा कमाता है, अच्छा घर है, अच्छी इसकी काम धंधे है। अब हम किसी को देते हैं ये अपाई जाए, नहीं देते ना अपना कन्या का दान, भाई अपाई जाए, चलो यार रोटी खुद भी बनाएगी इसको भी खिलाएगी। हाँ, ये देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हंस नहीं सकता, इसका पालन पोषण भी करेगी हमारी लड़की। कोई देता है ऐसा? नहीं देता। वो दया के रूप में हम उसका पालन पोषण कर सकते हैं। दान अलग चीज है, दया अलग चीज है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में, जब आपके घरों में शादियां होती है या कोई हवन होता है तो आप क्या बाहर से पंडित जी बुलाते हो कि खुद ही कर लेते हो? नहीं नहीं, क्या होता है जैसे हमारे घर के बड़े होते हैं, हमारे ताऊ जी हैं, हमारे बुआ के लड़के हैं, क्योंकि दान जैसे हम लेते हैं ना तो हम भी निकालते हैं अपना दान। अच्छा, उस टाइम पे आपको भी देना पड़ेगा? देना पड़ता है, क्यों भाई ये गौ दान है जी, ये पेड़े में डालो, ये हवन की दक्षिणा है। जैसे हम देखो लेना जानते हैं तो देना भी जानते हैं। अब 3 लोगों को अधिकार दिया गया है, 4 को। अच्छा जी। पहला किसको? ब्राह्मण को। बै से ब्राह्मण, बै से बुआ, और तीसरी आ गई बेटी, और फिर बहन। चारों बै से ही है और इनका अधिकार है, जितना दो उतना ही कम है। ये तो नई बात पता चली है, मतलब कितना इंटीग्रेट करके, ब्राह्मण, बहन, बुआ, बेटी, ये 4 बै से जुड़ी हुई है और यही हमारा हमें आशीर्वाद दे के जाएगी। और सब कुछ आस्था के ऊपर है। आस्था के ऊपर। अब मेरे को दान दे के अच्छा लग रहा है, हाँ। तो मैं खुद का भी तो फायदा कर रहा हूँ। बस बस बस, और खुद के दिमाग में भी तो शांति जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि मैंने आज दान किया कुछ। बिल्कुल। और मतलब जैसे ये मंत्र इतने लंबे लंबे होते हैं, जैसे ब्याह शादियों के, घरों के, हवन के, मान लो बीच में भूल जाओ आप लोग, तो क्या करते हो? उसको वहीं करेक्ट करते हो या फिर कि मतलब अरे समझ ही किसको आ रहा है चलने? उसमें क्या होता है, जैसे हवन करवाते हैं ना तो आखिरी में एक आरती गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे, कि भाई जो भी आपने मंत्र पढ़े हैं, कभी भी आपका ध्यान इधर उधर भटक गया हो तो आखिरी में मंत्र पढ़ देते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजिता मया देवी परिपूर्णम तदास्तु में, कि हमारी मंत्र सुनने में, क्रियाक्रम पाठ पूजा में क्रिया इधर उधर ध्यान भी चला गया हो तो हे परमात्मा आप ही क्षमा कर। वहां पे गलती मान, वहां पे गलती हम मान लेते हैं, अपनी भी मान लेते हैं, क्योंकि देखो शरीर इंसान है तो गलतियां हर मोड़ पे होती है। हम ये कहीं हम तो भगवान है, गलतियां तो हमारे से हुई नहीं, करने वाले से भी होती है, कराने वाले से भी होती है। जो आज का जमाना है ये बहुत तेज है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे भाग रहा है, मतलब किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो ऐसे टाइम में दिमाग में शांति के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? देखो सबसे बड़ा तो राम का नाम है, राम का नाम करो आराम। जितना राम का नाम जपोगे उतना आराम मिलेगा। गृहस्थ आश्रम में हम हर किसी को ये नहीं कहते कि हर समय तुम भक्ति में जुड़ो, भक्ति भी करो, हर चीज़ का समय होता है। जैसे भगवान ने टाइम टेबल बनाया है, सोने का भी, सुबह नाश्ते में हमें अपने आप भूख लग जाती है, लंच में अपने आप, डिनर में अपने आप, रात को नींद अपने आप आ जाती है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई पूरे डेली रूटीन में से पूजा पाठ के लिए समय निकालना चाहिए लोगों को? निकालना चाहिए। हरि ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। देखो ये शिव परिवार है, हनुमंत लाल जी विराजमान है, ये शिव जी हैं, इनका परिवार बैठा है। गणपति जी है, गौरी माता, नंदी जी, वीरभद्र, कार्तिकेय, शिवलिंग परिवार, पूरा ये शिव परिवार है। ओम नागेंद्राय त्रिलोचनाय वस्मंग्राय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकाराय च नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। न हर भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। कर्म अच्छे करो, कर्म कर्म ही सब कुछ है, हमें कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। कर्म ये हमारे शो का नाम भी यही है। बस सही बात। अच्छा जी, कुछ लोग ये टोकटे भी करते हैं कि मतलब जैसे कुछ लोग अपना खुद का अच्छा करने के लिए और दूसरों का कुछ वो खराब करने के लिए नु कुछ
चौराहे पे रख देते हैं या किसी के गेट के सामने रख देते हैं या कुछ फेंक देते हैं, ये सब इसमें कितनी सच्चाई है इसमें? देखो कई लोग करते हैं अपने सुख के लिए, कि हमारे पुत्र रत्न की हमारे घर प्राप्ति हो जाए, धन की वृद्धि हो जाए, यश की वृद्धि हो जाए, कुल की वृद्धि हो जाए। अब यंत्र मंत्र का हम अधिकारी है, परतंत्र के हम अधिकारी नहीं है। कई लोग कहते हैं पंडित जी इसमें बहुत पैसा है, आप आओ लाइन में। अच्छा। मैंने कहा मैं इस उम्र में तो कमा लूंगा, पर आखिरी मुझे सब कुछ गंवाना पड़ेगा। अच्छा, जो ये तंत्र है ये नेगेटिव चीज है? नेगेटिव चीज है ये काली विद्या है। काली विद्या, लेकिन होता है ये कई लोग करते हैं इसको। काली माता का इसके ऊपर भैरव का आशीर्वाद है। आप लोग ये मानते हो कि काला जादू होता तो है? होता है। अच्छा, इससे मतलब किसी का बुरा अगर करना चाहे कोई तो हो जाता है? हो जाता है। अच्छा जी। वो क्या है, नेगेटिव उसके घर में विराजमान रहती उसका तो बुरा 1% हो जाएगा, पर 99% उसका घर सदाक हो जाएगा। और आप अपने बच्चों के लिए क्या फ्यूचर देखते हो कि मतलब आप इसी फील्ड में लेके जाना चाहोगे, या फिर अगर वो पढ़ाई लिखाई में बढ़िया हो तो डॉक्टर इंजीनियर बेशक बन जाए? देखो अब जो समय देखते हैं ना, जैसे पहले कुछ था, जब मैं सीखा जब कुछ था, अब कोरोना के बाद कुछ हो गया है। अब कई बार लगता है कि भाई हम अपने बच्चों को पढ़ा लें अच्छे स्कूल में, अच्छी एजुकेशन दे के, अच्छा हर चीज़ करके भाई अपना पढ़ेंगे, अच्छी नौकरी कहीं कर लेंगे, कुछ ना कुछ अपने कर्मों के अनुसार बन जाएंगे। तो आपको भी अब ये लगने लगा है कि भाई ये इसमें इतना गुजारा नहीं है जितना पहले था? पहले था। अच्छा, कुछ लोग ये कह देते हैं, जो लोग नास्तिक होते हैं, कि भाई हमने तो भगवान देखा नहीं, तो भगवान नहीं है फिर? देखो हम फिर उनको जवाब देते हैं। मैंने कहा तू मेरे पास आ, मैं कहा तुझे मैं एक खींच के थप्पड़ मारता हूँ, तू क्या कहेगा? पंडित जी बहुत तेज मारा, दर्द हो रही है। मैंने कहा तेरा चेहरा तो दिखाई देगा पर दर्द नहीं दिखेगा। अब हम पंखा चलाते हैं, अब तू भी कहेगा और मैं भी कहूँगा पंडित जी पंखा तो चल रहा है, इसकी हवा नहीं दिख रही। मैंने कहा ऐसे ही भगवान है, हमारे अंदर ही बैठे हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो हैं तो नास्तिक, मतलब लेकिन जब कोई विपदा आती है ना, जब कोई दिक्कत पड़ती है, तब आते होंगे बाजे रे भगवान बचा ले। वो कई आते हैं, ऐसे आते हैं, बस उनको भाई वो होता है ना, जब घड़ा भर जाता है तो फिर ढक्कन खुलवाने तो हमारे से ही आते हैं। दुख के टाइम भगवान को याद करते हैं। हाँ, मैंने कहा दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। मैं कहा ये तू सुख में कर लेता ना तो आज तेरा बेड़ा पार हो जाता। चलो जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। हमारा भी बहुत बहुत सौभाग्य है जो आपने हमें समय दिया। नहीं आपने बहुत बढ़िया के साथ बैठे वार्तालाप, इतना अच्छा ज्ञान आपने भी दिया और हमने भी लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे में तो कहाँ ज्ञान है जी, हम तो मतलब ये है कि हमारे दर्शकों को बहुत सारा ज्ञान मिला होगा आज की इस एपिसोड से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ओके जी, धन्यवाद। ओके जी।